व्हाई टार्ज़न द वंडर कार फेल्ड, बिगेस्ट कार स्कैम। 2 करोड़ की कार जो आज सड़कों पर पड़ी धूल खा रही है, क्या सच में भारत की पहली स्पोर्ट्स कार का डिजाइन कॉपीड था? कैसे बनी एक कार करोड़ों के घोटाले की वजह? कैसे एक कार डिजाइनर ने भारत को लगाया करोड़ों का चूना? क्या सच में कोई कार किसी के जेल जाने की वजह बन सकती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये कोई आम कार नहीं है, बल्कि एक समय पर 2 करोड़ की भारी भरकम कीमत के साथ भारत की पहली स्पोर्ट्स कार के तौर पर मार्केट में उतरने वाली वो कार है जिसके प्रमोशन के लिए डिजाइनर ने पूरी की पूरी पिक्चर ही बना डाली थी। यहाँ बात हो रही है 6 अगस्त 2004 को फिल्मी पर्दे पर आई टार्ज़न द वंडर कार की। फिल्म में वैसे तो हाइप क्रिएट करने के लिए अजय देवगन और आयशा टाकिया को रखा गया था, लेकिन फैंस को पसंद आई नीले रंग की चमचमाती कार जो सड़क पर रफ्तार से बातें करती सरपट दौड़ रही थी। इस फिल्म को देखने के बाद हर भारतीय का सपना था कि लाइफ में एक बार ही सही पर इस कार को चला पाए, जबकि कुछ तो सिर्फ एक राइड लेने के लिए कार में बैठना ही चाहते थे। लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि जब कार मार्केट में आई तो किसी ने इसे खरीदना जरूरी नहीं समझा और तो और जैसे तैसे जो एक कार सेल हुई उसके भी 6 ओनर्स बदल गए और आज यही टार्ज़न द वंडर कार सड़क पर पड़ी पड़ी धूल चाट रही है। पर ऐसा क्यों? वेल, इस सवाल को सुलझाने के लिए हमें दिलीप छाबड़िया की जिंदगी को समझना होगा, वो भी शुरू से। दरअसल 1954 को जन्मे दिलीप छाबड़िया ही वो शख्स हैं जिन्होंने टार्ज़न द वंडर कार को डिजाइन किया और इसे प्रमोट करने के लिए पूरी मूवी भी इन्हीं के दिमाग की उपज थी। कार्स डिजाइन करने का पहली बार चस्का दिलीप को 1983 को लगा जब उनके हाथ में एक मैगजीन लगी। मैगजीन में दिलीप छाबड़िया ने एक एड देखा और एड में नजर आई कार का डिजाइन लुक देखकर वो इतने इंप्रेस हुए कि खुद भी एक कार डिजाइनर बनने का तय कर लिया और उसी साल कैलिफोर्निया में स्थित आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन से ट्रांसपोर्ट डिजाइन की डिग्री लेने अमेरिका पहुंच गए। डिग्री लेने के बाद कुछ समय तक तो छाबड़िया जनरल मोटर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भारत लौटकर एक स्टार्टअप करने का प्लान करते हैं और भारत आकर 1993 में डीसी डिजाइन्स की शुरुआत करते हैं। एक्सिस्टिंग कार्स मॉड्यूल्स को रिडिजाइन करते हैं। छाबड़िया के डिजाइनिंग का तरीका और उनका डिजाइन इतना कमाल का था कि देखते ही देखते वो इंडियन कार मार्केट में खूब पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2003 में ब्रिटिश लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग एस्टन मार्टिन ने अपनी एक विंटेज कार का एक प्रोटोटाइप इन्हीं से तैयार करवाया था। ये कार इतनी फेमस हुई कि डेट्रॉइट मोटर शो में सबकी नजरें इसी पर थी। लगातार मिल रही सफलता से खुश दिलीप ने भी अब डिजाइनिंग से हटकर कार मैन्युफैक्चरिंग में हाथ आजमाने का ट्राई किया और साल 2004 में ही कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। दिलीप का सपना था कि वो भारत में स्पोर्ट्स कार के कल्चर को बढ़ावा दें। इसी सपने को देखते हुए दिलीप पहली बार स्पोर्ट्स कार लेकर आए जिसका नाम था टार्ज़न। अब दिलीप चाहते थे कि ये कार धड़ल्ले से सेल हो जाए, इसलिए कार को प्रमोट करने के लिए किसी सेलिब्रिटी की जगह पूरी की पूरी पिक्चर का सहारा लिया और 2004 में ही आई टार्ज़न द वंडर कार। हालांकि 14 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म पर्दे पर औंधे मुंह गिर पड़ी और सिर्फ 6.2 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। अब फिल्म भले ही फ्लॉप हो रही हो, लेकिन फिल्म में टार्ज़न कार खूब हिट रही। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दिलीप छाबड़िया ने टार्ज़न कार को भारत की पहली सुपर कार के तौर पर मार्केट में उतारा। कार मार्केट में उतरी जरूर, लेकिन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि कार की कीमत उस वक्त 2 करोड़ रुपए रखी गई थी, जिस वजह से जो लोग इसे खरीदना भी चाहते थे उन्होंने भी अपना मन बदल लिया और कई सालों तक भी टार्ज़न द वंडर कार शोरूम में पड़ी पड़ी ग्राहकों का इंतजार करती रही। हार मानकर दिलीप छाबड़िया को इसमें 80% का डिस्काउंट देकर इसे 55 लाख रुपए में बेचने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन टार्ज़न का सपना मानो हर भारतीय आंखों से गायब ही हो गया था। इसीलिए इतने हैवी डिस्काउंट के बाद भी सिर्फ एक ही कार सेल हुई जिसके पिछले 20 सालों में 6 ओनर्स बदल चुके हैं और आज ये मुंबई की सड़कों पर धूल और जंग खा रही है। ऊपर से देखे तो टार्ज़न कार के फेल होने का मेन रीजन उसका प्राइस नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे टार्ज़न कार को ओरिजिनल बताकर मार्केट में उतारा गया था, जबकि ये तो डीसी इनफाइडल की सक्सेसर निकली, यानी कुछ मॉडिफिकेशंस करके एकदम कॉपीड कार। इतना ही नहीं, फिल्म को प्रमोट करने का तरीका भी कॉपीड था। मतलब टार्ज़न द वंडर कार मूवी की पूरी स्क्रिप्ट साल 1983 में आई क्रिस्टाइन की कॉपी थी। इसके अलावा कार की बॉडी और डिजाइन में भी कमी थी, जैसे सेमी ट्रक के बीच में एक गैप होता है, इस वजह से एरोडायनेमिक ड्रैग प्रोड्यूस्ड होता है, जिस वजह से स्पीड और माइलेज दोनों कम हो जाते हैं। यही कमी टार्ज़न कार में भी थी। अब स्पोर्ट्स कार की इतनी बड़ी गलती भला कौन ही बर्दाश्त कर सकता है। यही कारण रहा कि टार्ज़न की सिर्फ एक ही कार सेल हुई, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन छाबड़िया साहब फिर भी नहीं रुके क्योंकि उनके डिजाइन अब देश में बहुत पॉपुलर हो गए थे, जिस वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उन्हें अपनी वैनिटी वैन डिजाइन करने के लिए देते थे, जिनमें शाहरुख खान का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, डीसी डिजाइन्स ने भारत में कई बड़े लोगों और कंपनियों के साथ भी काम किया, जैसे दिलीप छाबड़िया ने मारुति सुजुकी की पॉपुलर एमपीवी अर्टिगा को एकदम खास डिजाइन दिया, जिस वजह से कार की डिमांड खूब बढ़ी। महिंद्रा की ऑफ रोडिंग एसयूवी महिंद्रा थार को रिडिजाइन करने का काम भी दिलीप छाबड़िया को ही मिला था। वहीं टोयोटा इनोवा कार पर भी दिलीप छाबड़िया हाथ आजमा चुके हैं। अब इतनी सारी कार कंपनीज के साथ काम करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की वैनिटी वैन डिजाइन करके दिलीप छाबड़िया खूब पैसे छाप रहे थे। इसीलिए पैसों की कुछ खास कमी दिलीप छाबड़िया को महसूस नहीं हुई और उन्होंने डीसी अवंती नाम से एक और स्पोर्ट्स कार मार्केट में लॉन्च की। अब देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दिलीप छाबड़िया तो स्पोर्ट्स कार को सेल करके अच्छा खासा पैसा छापना चाहते थे, पर अफसोस उनका ये सपना हर कोशिश के बाद भी सपना ही रह गया। अपनी टार्ज़न कार से सबक लेते हुए छाबड़िया साहब ने डीसी अवंती को लगभग 30 लाख जितने कम प्राइस में लॉन्च किया और तो और इसे प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन को भी बुलाया गया। अब अमिताभ बच्चन प्रमोशन करें और 30 लाख जितने कम प्राइस में डीसी अवंती जैसी स्पोर्ट्स कार मिले तो कस्टमर्स को तो टूटना पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा
कुछ नहीं हुआ। दरअसल 2012 में जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो वो भी भारत की पहली स्पोर्ट्स कार के तौर पर, तो बेशक लोगों में इस कार को लेकर हाइप क्रिएट हुआ, लेकिन 2015 में जब कार सामने आई तो पता चला कि इसका डिजाइन लैम्बोर्गिनी एंड फरारी से पूरी तरह से कॉपी है, और तो और इसमें रेनॉल्ट का इंजन भी लगा हुआ है। इतना नहीं, कार का फ्यूल टैंक भी विदेशी था, जबकि दिलीप छाबरिया साहब इसे मेड इन इंडिया बता रहे थे, यानी फिर से झूठ। और तो और कार की बॉडी आम कार से भी ज्यादा कमजोर थी, जिस वजह से इसे सिर्फ 127 लोगों ने ही खरीदा और टार्जन की तरह ये भी बुरी तरह पिट गई। और यहीं से शुरू हुआ भारत का बिगेस्ट कार स्कैम। पर कैसे, समझने से पहले वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर ले। दरअसल जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका अपना एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड यानी कि चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता है, जिसके कार के ओनर का पता चलता है। लेकिन दिलीप छाबरिया ने डीसी अवंती की 90 से ज्यादा कार्स में सेम इंजन और चेसिस नंबर रखा। इसका खुलासा तब हुआ जब तमिलनाडु में एक डीसी अवंती कार ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से पुलिस के हाथ लगी और चालान बनाने के लिए पुलिस ने चेसिस नंबर और इंजन नंबर निकाला। नंबर से पता चला कि सेम इंजन और चेसिस नंबर की कार हरियाणा में भी रजिस्टर्ड है, जबकि कार का ओनर हरियाणा कभी गया ही नहीं था। इस पर दिलीप से कांटेक्ट करने की कोशिशें हुई पर वो फोन पर नहीं आए, इसीलिए मुंबई पुलिस तक पूरा मामला पहुंचा और पता चला कि डीसी अवंती की 90 से ज्यादा कार्स में सेम इंजन और चेसिस नंबर रजिस्टर करके अलग अलग लोन कंपनीज बैंक से लोन उठाए गए। एक कार के लिए करीब 45 लाख का लोन लिया गया था, जो कि कभी भरा ही नहीं गया। आंकड़ों के अनुसार इस कार स्कैम से भारत को 40 करोड़ जबकि बैंक्स को 10 करोड़ से भी ज्यादा का झटका लगा था। यही कारण है कि इसे बिगेस्ट कार स्कैम माना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद दिलीप छाबरिया को दिसंबर 2020 को अरेस्ट कर लिया गया और फिलहाल वो जेल में ही अपनी बची कुछ जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि अपने आप को बचाने के लिए दिलीप ने अपने बिजनेस पार्टनर किरण मूलचंदानी और डीसी डिजाइन्स के CFO आफाक सईद पर आरोप लगाए, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। ऊपर से इसी बीच कपिल शर्मा का मामला और बीच में आ गया, जिस वजह से दिलीप छाबरिया को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दिलीप को जब सेलिब्रिटीज की वैनिटी वैन डिजाइन करने को मिल रही थी, उसी बीच द ग्रेट कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भी उन्हें अपनी वैनिटी वैन डिजाइन करने को दी और बदले में लगभग 5.31 करोड़ की मोटी रकम भी दी थी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी ना तो कंपनी की तरफ से कोई कॉल आया और ना ही वो वैनिटी वैन, जिस वजह से कपिल शर्मा ने दिलीप छाबरिया के ऊपर केस फाइल किया और दिलीप स्कैम, धांधलेबाजी जैसे कई आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। तो दोस्तों, टार्जन द वंडर कार की ये स्टोरी आपको कैसी लगी और दिलीप छाबरिया के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।